Assalamualaikum student of class 8. Welcome to online English class. Today we start the second chapter of your English subject. Take out your page number 6 and chapter name is A Shoot in the Dark. इसका मीनिंग वैसे तो अंधेरे में गोली मारना है, लेकिन अगर हम इसके चैप्टर के स्टोरी के हिसाब से चलें तो इसका थीम जो है मिसकॉन्सेप्शन यानी कि गलत फहमी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द समरी ऑफ दिस लेसन. अ शूट इन द डार्क इज द स्टोरी ऑफ फिलिप स्लीदरबी who has lately befriended Mrs. Saltpan Jago, an affluent and influential lady. Slitherby intends to achieve a position in society using Mrs. Jago's influence. ओके, मैं आपको इसकी समराइज को मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उर्दू में थोड़ा आपको वजाहत कर दूं कि फिलिप स्लीदरबाई जो कि पॉलिटिशियन बनना चाहता था, जो एक लेडी जिनका नाम मिसेस सॉल्टपैन जैगो है, ये उनके हस्बैंड का नाम था सॉल्टपैन जैगो और वैसे उनका ओरिजिनल नेम क्या था, होनोरिया सॉल्टपैन जैगो. उनसे मिलना चाहता था. वो बहुत अमीर और साहिब इख्तियार खातून थी और वो फिलिप स्लीदरबाई की मदद कर सकती थी उनकी पोजीशन बनाने में. कौन सी पोजीशन? जो कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे और री इलेक्शन होने वाले थे और वो उस इलेक्शन में सीट हासिल करना चाहते थे और वो सीट उनको मिसेस सॉल्टपैन जैगो की वजह से ही मिल सकती थी. सो वो ट्रेन में सवार होते हैं. इस ट्रेन में उनको एक अजनबी मिलता है जो उनके बराबर में कैरेज में साथ होता है. उनके ट्रैवल कंपेनियन जिसे कहते हैं, ट्रैवलिंग कंपेनियन यानी सफ़र का साथी जो होता है वो उनके साथ होता है. उसका नाम होता है ब्रीटी सॉल्टपैन. वो फिलिप स्लीदरबी से कहता है कि आप तो वही हैं ना जो मिसेस सॉल्टपैन जैगो से मिलने जा रहे हैं, जो मिसेस सॉल्टपैन जैगो की तारीफ़ करता है, उनकी तारीफ़ करता है मिसेस सॉल्टपैन जैगो की. और लेकिन फिलिप उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता. थोड़ी देर बाद ब्रिटी सॉल्टपैन अपनी पॉकेट में कुछ ढूंढने लगता है. जब फिलिप देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ. वो उसको बताता है कि मैं अपने पैसे घर ही भूल आया हूँ और वो उसको बताता है कि वो मिसेस सॉल्टपैन जैगो का बेटा है और मुझे आपसे कुछ पैसे बोरो करने हैं. वो एग्री हो जाते हैं. कौन? फिलिप जो है वो एग्री हो जाते हैं उसको पैसे देने के लिए, लेकिन वो कुछ शक करता है कहीं, इसलिए वो मिसेस सॉल्टपैन जैगो के बारे में डिटेल लेता है. लेकिन उसका शक यकीन में बदलता है और कि ये झूठ बोल रहा है. इतनी देर में फिलिप का स्टेशन आ जाता है और वो बेटी को पैसे नहीं देता. जब वो ट्रेन में बैठा हो, शक उसको इसलिए होता है उसका शक कि उसके वॉलेट में, जब वो कहता है कि मैं उनका बेटा हूँ, तो उनके वॉलेट में एक लोगो होता है. बाहर मुल्कों में जब कोई अमीर होता है उनके लिए एक स्पेशल लोगो बनाया जाता है जो कि किसी किस्म का भी लोगो हो सकता है. अच्छा, उनकी वालदा जो है मिसेस सॉल्टपैन जैगो, वो उनके पास ग्रे हाउंड के नाम से लोगो होता है जिसपे शिकारी कुत्ता बना हुआ होता है, लेकिन उसके वॉलेट में डेमी लॉइन होल्डिंग अ क्रॉस यानी इस पर लॉइन बना हुआ होता है. उसका यहाँ पर आपके पास मीनिंग में भी लिखा हुआ है डेमी लॉइन, उसका लोगो मौजूद होता है. वो उसको समझाते हैं, फिलिप को समझाता है कि हमारे दो लोगो हैं, लेकिन वो यकीन नहीं करता. जब वो स्टेशन पर उतरता है और उनको गाड़ी लेने आती है, तो जब वो उस गाड़ी में बैठता है, वो गाड़ी जो है
मिसेस जैगो ने ही भेजी हुई होती है, और जब वो देखता है तो वो दोनों लोगों उस गाड़ी में मौजूद होते हैं, लगे हुए होते हैं। तो वो उनसे पूछता है तो कहता है ये इन्हीं के लोगों हैं। वो बेचारा बहुत शर्मिंदा होता है, उसके गलत फहमी की वजह से उसको पैसे नहीं दे पाता उनके बेटे को। अब उसके माइंड में आता है कहीं ये ना हो कि मैंने उसको पैसे नहीं दिए, उनके बेटे को पैसे नहीं दिए, और वो इस वजह से जो है मुझे, इस गलत फहमी की वजह से मुझे इलेक्शन में सीट ना दिलवाएं। नाउ मूव टूवर्ड्स द वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज acquaintance, a person one knows slightly rather than a close friend, यानी जान पहचान। astuteness, cleverness यानी तेजी फुर्ती। crosslet, a symbol in the shape of cross used on a coat of arms। ये आपको लोगो नजर आ रहा है, इस पे ये सैंपल यानी निशान बना हुआ होता है कोट पर, ठीक है, आर्म्स के पास, बाजुओं के पास। डेमीलॉइन, अ सैंपल ऑफ टॉप हाफ अ लॉइन यूज्ड अ कोट ऑफ आर्म्स। इसी तरह दूसरे कोट्स पे भी ऐसे ही लोगो बना होता है जो डेमीलॉइन के नाम से होता है। डिजायरे, अनटिडी एंड डिसऑर्गेनाइज, आसानी से ना मिल सके। डिजायरे, अनटिडी एंड डिसऑर्गेनाइज, गड़बड़। इल्यूसिव, डिफिकल्ट टू फाइंड, आसानी से ना मिल सके। एक्सपाउंडेड, एक्सप्लेन इन डिटेल, वजाहत। फ्यूटाइल, पॉइंटलेस, बेकार, बेमायने। ग्रेटिफाइड, प्लीज्ड, खुश होना। इनअफेक्चुअली, नॉट प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड इफेक्ट। गैर मौसर, ऑब्लिज्ड, to be indebted or grateful, wajib। pantomime, a dramatic entertainment with exaggerated कैरेक्टर एंड एक्शन। अच्छा, ये ड्रामा होता है जिसके अंदर सिर्फ एक्शन मौजूद होता है एंटरटेनमेंट के लिए। जैसे मिस्टर बीन और चार्ली चैपलिन में आपने देखा है कि चार्ली चैपलिन में तो बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन फिर भी उसमें कैरेक्टर, उसमें एक्शंस ऐसे होते हैं, इस पर लोगों को इंटरटेन्ड होता है। और मिस्टर बीन में थोड़ा बहुत वो बोलता है और बाकी इंटरटेन्ड ऐसे एक्शन से करता है, उसे पैंटोमाइम कहते हैं। क्विट, slang term for British pound sterling। ये एक पाउंड का नाम है जो कि ब्रिटिश वगैरह में होते हैं, ठीक है। रैम्बलर, हाइकर, जो बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले होते हैं, आवारागर्दी जिसे हम कहते हैं, ओके। रूफुली, सोरोफुली और पिटीफुली यानी सख्ती से। स्क्रूटनी, क्लोज, क्रिटिकल, ऑब्जर्वेशन, जांच पड़ताल करना। सेडेटली, कामली एंड हरिडली, आहिस्ता से, आराम से। स्मूदर्ड, कवर्ड और मफल्ड, सांस घुटना। सक्सेसर, a person who takes on a job or position after someone else यानी जानशीन। sumptuous,
स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग यानी उम्दा, वेगरस एनर्जेटिक ताकतवर भरपूर। ओके क्लास, वी आर गोइंग टू रीडिंग विद ट्रांसलेशन। मैं आपको पैराग्राफ पहले पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है, फिर मैं उसकी आपको ट्रांसलेशन समझाऊंगी। आई होप आपको समरी में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिलिप स्लीदरबी सेटल्ड हिम डाउन इन एन almost empty railway carriage with the pleasant feeling of starting off on an agreeable and profitable trip. He was bound for Brill Manor, the country residence of his new acquaintance, Mrs. Saltpen Jago. Honoria Saltpen Jago was a person of some social importance in London and of considerable importance of influence in the county of Yorkshire. The county of Yorkshire was of immediate person interest to Philip Sliderby. It was held for the government in the present parliament by a gentleman who did not intend to seek re-election, and Sliderby was under serious consideration by the party managers as his possible successor. The Saltpen Jago influence was not an item which could be left out of consideration, and Philip Sliderby had been delighted at meeting Honoria at a small and friendly luncheon party, still more gratified when she had asked him down to her country house for the following Friday to Tuesday. He was obviously on approval, and if he could secure the goodwill of his hostess, he might count on the nomination as an assured thing. If he failed to find favor in her eyes, well, the local leaders would probably cool off in their early nauseum for him. अच्छा, फिलिप जो है तकरीबन खाली ट्रेन में सफ़र करता है। जिस ट्रेन में वो बैठा होता है वो ट्रेन कोशिश करता है खाली ट्रेन हो, और वो मिसेस सॉल्टपेन जैगो से मिलने जा रहा था। उनका नाम होनोरिया सॉल्टपेन जैगो है, जैसे मैंने आपको समरी में समझाया था। लोग उनको मिसेस सॉल्टपेन जैगो के नाम से पुकारते थे। मिसेस जैगो चॉर्कशायर, काउंटी ऑफ चॉर्कशायर, काउंटी ऑफ चॉर्कशायर, काउंटी कहते हैं किसी ज़िला को या टाउन को, वहाँ में रहती थी। कहाँ? ज़िला में, चॉर्कशायर के ज़िले में रहती थी। वो बहुत अमीर और साहिब इख्तियार खातून थी। उनका घर ब्रिल मैनर के नाम से मशहूर था। इस काउंटी में री इलेक्शन होने वाले थे। फिलिप स्लिदरबी जो कि पॉलिटिशियन बनना चाहता था, वो अपनी पोजीशन के लिए मिसेस सॉल्टपेन जैगो की मदद लेना चाहता था।
ताकि वो उसको इलेक्शन में सीट दिलवा सकें। और वो खुश था कि उसकी मुलाकात मिसेस सॉल्टपेन जैगो से पार्टी में मुलाकात हो जाती है, लंच ऑन पार्टी में मुलाकात होती है। तो मिसेस सॉल्टपेन जैगो ने कहा कि वो उसके कंट्री हाउस यानी ब्रिल मैनर में फ्राइडे टू ट्यूसडे यानी जुम्मे से मंगल तक आकर मिल सकते हैं। और वो सोच रहा था कि अगर वो मिसेस सॉल्टपेन जैगो उसको पास कर दें यानी उनको अप्रूवल दे दें तो उसकी सीट पक्की हो जाएगी, उसको सीट मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी नॉमिनेशन हो जाएगी। और अगर वो फेल हो गया उनकी नज़र में तो लोकल लीडर्स जो हैं वो उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 7। Among the passengers dotted about on the platform awaiting their respective trains, Slitherbee spotted a club acquaintance and beckoned him up to the carriage window for a chat. "Oh, you are staying with Mrs. Saltman Jago for the weekend, are you? I expect you will have a good time. She has the reputation of being an excellent hostess." हॉस्टेस में तो आपको पता होगा मेज़बान ही को कहते हैं, मेज़बान। She'll be useful to you too if that parliamentary project hollow year of goodbye. Slitherbee waved goodbye to his friend, pulled up the window and turned his attention to the magazine lying on his lap. He had scarcely glanced at a couple of pages. However, when a smoother curse caused him to glance hastily at the only other occupant of the carriage, his travelling companion was a young man of about 22 with dark hair, fresh complexion, and the blend of smartness and desire that is typical of a rambler. He was searching furiously and ineffectually for some elusive or non-existent object. From time to time he dug a sixpenny coin out of a waistcoat pocket and stared at it ruefully, then recommenced the futile searching operations. A cigarette case, matchbox, key, silver pencil case and railway ticket were turned out onto the seat beside him, but none of these articles seemed to afford him satisfaction. He cursed again, rather louder than before. इसकी मैं आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ। स्लिदरबी जब ट्रेन में बैठे थे तो प्लेटफॉर्म पर उनको एक जान पहचान का आदमी मिला। उसने उनको आवाज़ दी, ओह, आप इस वीकेंड पर मिसेस सॉल्टमैन जैको के यहाँ ठहरेंगे, आपका अच्छा टाइम गुजरेगा।
और बहुत अच्छी मेज़बान है, होस्ट मीन्स मेज़बान, मैंने आपको भी बताया था, और वो आपके पार्लियामेंट्री प्रोजेक्ट में फ़ायदेमंद साबित होंगी। स्लीदर बी और उसके दोस्त ने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर स्लीदर बी ने विंडो बंद कर दी और फिर उसकी गोद में जो मैगज़ीन थी वो उसकी तरफ वो मुतवज्जह हो गया। अभी वो 2 पेजेस उसने पढ़े ही थे कि उस ट्रेन में उन्हीं के कंपार्टमेंट में एक लड़का आता है, यानी ट्रैवलिंग कंपेनियन, जो सफ़र करने वाला साथी होता है, वो आकर बैठ जाता है। वो एक 22 साल का नौजवान शख्स था, उसके बाल सियाह थे, डार्क हेयर बाल, उसके बाल सियाह थे और फ्रेश कॉम्प्लेक्स, यानी उसका चेहरा बहुत ज़्यादा फ्रेश था और वो स्मार्ट भी था और साथ साथ उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाला हो, रैम्बलर यानी घूमने फिरने वाला। वो अपने सामान के साथ कुछ ढूंढ रहा था। उसने जब अपना सामान रखा, उसे सामान निकाला और वो मुँह में कुछ बड़बड़ा रहा था और उसने अपने सामान में कुछ ढूंढना शुरू किया। वो उसको मिल ही नहीं रहा था, वो ढूंढ रहा था। उसने अपने वेस्ट कोट में से अपने वेस्ट कोट की पॉकेट में भी तलाश किया, जिसमें से सिर्फ 6 पेनी कॉइन मिले उसको। फिर वो दोबारा उसके अंदर उसने तलाश किया, अपनी सब चीज़ें निकाली, जिसमें सिगरेट केस, मैच बॉक्स की, सिल्वर पेंसिल केस और रेलवे टिकट्स निकाल के उसने साइड पे रख दिए। लेकिन जो वो चीज़ ढूंढ रहा था वो नहीं मिल रहा था और मुँह में ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ा रहा था और लाउडर, पहले से ज़्यादा आवाज़ उसकी बढ़ती जा रही थी, यानी वो हाइपर हो रहा था। So here we'll stop the next paragraph. We will be continue in the next class. Allah Hafiz.